बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़ारूक तौसीफ़ की तरफ से आप सब स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ में वेलकम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर क्वेश्चंस जो आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस तरह का क्वेश्चन लाजमी तौर पे पूछ लिया जाता है। और टॉपिक आपके सामने मैं रिवील कर रहा हूँ, दैट इज़ डायमंड प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे डायमंड प्रॉब्लम होता है क्या, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे और उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे। बेटा, डायमंड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन मैं आपके साथ पहले कर चुका हूँ। अगर आपको याद हो तो ज़रा अपनी मेमोरी को रिवाइटलाइज करने की कोशिश करो और ज़रा सोचो कि डायमंड प्रॉब्लम क्या था। तो आपने यहीं पे अगर अभी पास नहीं किया तो यहीं पे पास करें वीडियो को और सोचें, अपना मेमोरी को रिवाइटलाइज करें और देखें कि आपको मैंने डायमंड प्रॉब्लम के बारे में कहाँ पढ़ाया था। तो स्टूडेंट्स, आपने सोचा होगा। उसके बाद अब मैं आपको दोबारा से चीज़ें याद करवाता चलूँ कि ये हमने कहाँ पे पढ़ा था। तो इसके लिए एक स्लाइड मौजूद है जिस पे ये लिखा हुआ है, डायमंड प्रॉब्लम अकर व्हेन वी यूज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि डायमंड प्रॉब्लम कब अकर होता है। डायमंड प्रॉब्लम अकर तब होता है जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं स्टूडेंट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस इस टाइप की इनहेरिटेंस होती है जिसमें दो ड्राइव्ड क्लासेस जो हैं उनका पेरेंट एक होता है। इस तरह की इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, सॉरी गलत बोल गया हूँ, दो आपकी पेरेंट होंगे, उन पेरेंट से एक चाइल्ड जनरेट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसकी और भी ज़्यादा डेप्थ में जाके हम चीज़ें देखते हैं और इसको प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद वन एग्जाम्पल। इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो एक एग्जाम्पल है जिसमें एक क्लास बनाई है और उस क्लास का नेम है ए, और इस क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बना दिया जिसका नेम है डिस्प्ले। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फर्स्ट क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद एक और क्लास बनाई जो कि क्लास बी है, और ये क्लास बी जो है वो पब्लिकली क्लास ए को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है ए क्लास। ठीक है, इसका एक अपना मेंबर फंक्शन है जिसको हमने डिस्प्ले बोला। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वही मेंबर फंक्शन है जो कि आपका यहाँ पे मौजूद था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी बी क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलें तो एक और क्लास हमने बनाई, दैट इज़ क्लास सी। क्लास सी भी पब्लिकली इनहेरिट कर रही है ए क्लास को। ये भी इसके अंदर एक भी मेंबर फंक्शन मौजूद है। ये आप ज़रूरत नहीं है, इसको ना भी लिखेंगे तो वो इनहेरिट उसे कर रही होगा क्योंकि ये पब्लिकली ए में मौजूद है और ए को ही ये क्लास इनहेरिट करवा रही है। और उसके बाद हम देखें एक और क्लास हमने बनाई हुई है, दैट इज़ क्लास डी। क्लास डी क्या कर रही है, वो बी और क्लास सी को इनहेरिट करवा रही है। ठीक है, उसका पेरेंट जो है क्लास डी के पेरेंट बी भी है और क्लास सी भी उसके पेरेंट मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें, अब कंटेन्स टू डिस्प्ले फंक्शंस। अब जो ये डी क्लास है इसके अंदर दो डिस्प्ले फंक्शंस मौजूद हैं। ठीक है, किस तरह से दो डिस्प्ले फंक्शन मौजूद हैं, इसकी ज़रा मैं आपको हिरार्की बना के दिखा दूं। सबसे पहले आपकी क्लास है ए क्लास, ये आपकी क्लास ए क्लास है। ठीक है, ए क्लास से दो क्लासेस निकल रही है, दैट इज़ बी क्लास। ठीक है, और एक और क्लास जो निकल रही है वो है सी क्लास। ठीक है, इट मीन्स कि सी का जो पेरेंट है वो ए है और बी का पेरेंट है ए। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें तो एक डी क्लास है और डी क्लास के जो पेरेंट हैं वो कौन कौन से हैं, बी और सी। क्लियर हुई बात। यहाँ तक हमने जो अभी इस पूरी एक्सरसाइज में देखा है वो हमने यही चीज़ देखी है कि इस तरह से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जो आपकी ओरिएंटेशन क्लासेस की बनी है, वो कुछ इस टाइप की है। ठीक है, ए क्लास है, ए क्लास से दो क्लासेस निकली, बी और सी, और बी और सी के मिलने से एक नई क्लास बनी जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ डी। अब स्टूडेंट्स, आपको इस कॉन्सेप्ट का पता है इतने की अगर हम बात करें, दैट इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, जब हम दो पेरेंट क्लासेस से एक ड्राइव क्लास बन रही हो या एक ड्राइव क्लास के ज़्यादा पेरेंट हो, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या क्रिएट हुई, इसमें एक फंक्शन था दैट इज़ डिस्प्ले। ठीक है, इसमें एक फंक्शन था, इस क्लास में एक फंक्शन था दैट इज़ डिस्प्ले। इस क्लास का फंक्शन जो था
वो इनहेरिट हो रहा है इसमें, ठीक है, इसमें भी डिस्प्ले आ गया। अब एक और क्लास जो सी क्लास है, इसमें भी डिस्प्ले का फंक्शन आ चुका है क्योंकि ये भी इसको इनहेरिट करवा रहा है। अब ये कहने का मतलब ये कि इसमें भी डिस्प्ले का फंक्शन मौजूद है, इसमें भी एक डिस्प्ले की कॉपी बन गई, इसमें भी एक डिस्प्ले की कॉपी बन गई क्योंकि इसने इसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवाया। आप जानते हैं कि जब इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं उस वक्त उसके जो मेंबर फंक्शन, उसके जो डाटा मेंबर, उसकी प्रॉपर्टीज वो सारी की सारी इनहेरिट हो रही होती हैं। तो जब हमने इनहेरिटेंस की तो उसकी वजह से एक डिस्प्ले का फंक्शन यहाँ पे आ गया, डिस्प्ले का फंक्शन यहाँ पे आ गया। अब हम जब डी क्लास बनाएंगे तो डी क्लास अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवाएगी, ठीक है। तो डी क्लास में अब इसकी तरफ से भी डिस्प्ले फंक्शन आ रहा होगा और इसकी तरफ से भी डिस्प्ले फंक्शन आ रहा होगा। समझ रहे हैं ना बात को? जब दोनों तरफ से डिस्प्ले का फंक्शन आ रहा है, अब आपके कंपाइलर को यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई। कंफ्यूजन क्या हो गई कि मैंने डिस्प्ले का फंक्शन इसके वाले को काम परफॉर्म करवाना है या इसके वाले डिस्प्ले फंक्शन को काम परफॉर्म करवाना है। दैट इज कॉल्ड डायमंड प्रॉब्लम। इस तरह की प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसी की एक्सप्लेनेशन है जो सारी हमने अभी तक एक्टिविटीज़ की हुई हैं। सपोज देयर आर 4 क्लासेस ए बी सी डी, जैसे कि पहले बता चुके हैं 4 क्लासेस है ए बी सी डी। क्लास बी एंड सी इनहेरिट क्लास ए, ठीक है, वो क्लास ए से निकल रही बी और सी। नाउ क्लास बी एंड सी कंटेन्स 1 कॉपी ऑफ ऑल द फंक्शंस एंड डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास ए। बिल्कुल इसी तरह से जो क्लास बी और क्लास सी है उसमें कौन कौन सा डाटा मौजूद है, उसमें वो सारे डाटा की कॉपी मौजूद है जो कि क्लास ए के अंदर मौजूद है। क्लास डी इज ड्राइव्ड फ्रॉम क्लास बी एंड सी, जो क्लास डी है वो बी और सी से निकल रही है, ठीक है। नाउ क्लास डी कंटेन्स 2 कॉपीज ऑफ ऑल द फंक्शंस एंड डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास ए। अब देखें कि जो ए के डाटा मेंबर्स थे वो थ्रू बी और थ्रू सी वो डाटा डी में पहुंच चुका है, तो डी में अब बी की कॉपी भी मौजूद है और सी की कॉपी भी मौजूद है। 1 कॉपी कम्स फ्रॉम क्लास बी एंड अदर कॉपी कम्स फ्रॉम क्लास सी। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 कॉपीज एक बी से आएगी और एक सी से आएगी। लेट्स से क्लास ए हैव अ फंक्शन विद अ नेम डिस्प्ले, वो वाली जो क्लास है उसके पास डिस्प्ले फंक्शन है, और क्लास डी हैव 2 डिस्प्ले फंक्शन एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अबव। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि क्लास डी में 2 मेंबर फंक्शन आ जाएंगे, एक डिस्प्ले बी साइड से और एक डिस्प्ले सी साइड से। इफ वी कॉल डिस्प्ले फंक्शन यूजिंग क्लास डी ऑब्जेक्ट देन एम्बिग्युइटी अकर्स बिकॉज कंपाइलर गेट कंफ्यूज दैट whether it should call display that comes from class B or from class C। तो इस तरह से जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा इस बात में कि जो डिस्प्ले फंक्शन है वो मैंने B वाला लेना है या फिर मैंने क्लास C वाला लेना है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है इसको हम क्या बोलते हैं? ये ही डायमंड प्रॉब्लम है। इफ़ यू विल कंपाइल अबव प्रोग्राम देन इट विल शो एरर। इसको अगर हम कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर शो करवाएगा, ठीक है। तो डायमंड प्रॉब्लम की अगर स्टूडेंट्स फिगर देखें तो ये वही बात है कि ए क्लास पेरेंट क्लास है, उसकी 2 क्लासेस है, बी और सी के नाम से 2 क्लासेस हैं जो कि इसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवा रही हैं। तो जो डी क्लास है, डी क्लास बी और क्लास सी की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवा रही। अब इसमें से मेंबर फंक्शन वो इसमें आ रहे हैं, इसका मेंबर फंक्शन इसमें आ रहा है। अब इन दोनों के मेंबर फंक्शन जब इसमें जाएंगे तो डी को पता नहीं चलेगा कि मैंने किस मेंबर फंक्शन को यूज करना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम डायमंड प्रॉब्लम या डायमंड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब हम आते हैं इसके रिमूवल प्रोसेस की तरफ। हमने इसको रिमूव किस तरह से करना है? वी कैन रिमूव डायमंड प्रॉब्लम बाय यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड। वर्चुअल कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी मदद से हम डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आपने ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात और इंटरव्यू क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि डायमंड प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। उसको वर्चुअल कीवर्ड की मदद से सॉल्व किया जाता है। इसको हम देखते हैं वर्चुअल कीवर्ड को हमने किस तरह से यूज़ करना है। ये बिल्कुल वही कोड जिसमें हमने एक क्लास बनाई थी जिसमें एक मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले के नाम से। अब हम जब नेक्स्ट क्लास बनाएंगे तो हम इस क्लास को इनहेरिट करेंगे वर्चुअली, ठीक है। इस क्लास की जो प्रॉपर्टीज है इसको वर्चुअली इनहेरिट करेंगे। हम कीवर्ड यूज करेंगे वर्चुअल अपनी क्लास लिखने से पहले। उसके बाद सेम वही काम परफॉर्म करेंगे जिस तरह से हमने पहले किया था। फर्क सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ कि हम अपनी क्लास जिस क्लास में से डाटा को इनहेरिट करवा रहे हैं, जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास से पहले हम वर्चुअल का कीवर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से जब क्लास सी ने प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवाना है तो अब वो भी वर्चुअली क्लास ए की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवा रही है। बिल्कुल उसी तरह से बाकी काम उसी तरह से है। उसके बाद जो क्लास डी है, अब क्लास डी में से बी का डिस्प्ले भी आ सकता है और सी का डिस्प्ले भी, लेकिन इस कीवर्ड की मदद से वो या तो इसको डिस्कार्ड कर देगा या फिर इसको डिस्कार्ड कर देगा। तो इट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्प्ले का फंक्शन आएगा, या बी की मदद से या फिर सी की मदद से।
तो कंटेन्स वन डिस्प्ले फंक्शन, ये वाला जो मेंबर फंक्शन है, ये वाली क्लास है, ये क्लास डी, ये सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर फंक्शन रख रही। किस वजह से? इस वजह से क्योंकि हमने क्लास से पहले वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ किया। तो हम इसकी मदद से वर्चुअल कीवर्ड की मदद से अपनी जो डायमंड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सी वी हैव मार्क्ड क्लास बी एंड सी एज वर्चुअल। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बी और सी को हमने वर्चुअल बनाया। नाउ कंपाइलर टेक्स केयर दैट ओनली वन कॉपी ऑफ डाटा मेंबर एंड फंक्शन ऑफ क्लास ए कम्स टू क्लास डी। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डाटा कॉपी आएगी, या बी के थ्रू आएगी या फिर वो सी के थ्रू आएगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ आ गई होगी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। स्टूडेंट्स आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।